अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आसफा चीमा और आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आईटी और टेलीकॉम अपडेट्स में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं आईटी और टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो आपसे शेयर की जाती हैं। जी हाँ व्यूअर्स, चलते हैं हमारी आज की फ़र्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो फर्स्ट अपडेट है वो है एमिरेट्स एयरप्लेन्स कंपनी के हवाले से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं एमिरेट्स की तरफ से डिफरेंट जो है वो एयरप्लेन्स में जो है वो न्यू फीचर्स और न्यू इनोवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। लेकिन अभी जो हमें लेटेस्ट न्यूज़ सुनने को मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एमिरेट्स के न्यू अब जो है वो प्लेन्स आएंगे उनमें जो है वो वर्चुअल विंडोज़ का जो है वो यूज़ किया गया है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि ये विंडोज़ जस्ट लाइक ऐसे विंडो हैं कि बिल्कुल जिसको कहा ये जा सकता है विंडोलेस प्लेन्स। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि ये विंडोज़ जो है वो जैसे ही आप बोर्डिंग के लिए आएंगे और आपको ये फील होगा कि आपके प्लेन में जो है वो विंडोज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जो है वो प्लेन में बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस प्लेन में जो है वो वर्चुअल विंडोज़ को जो है वो यूज़ किया गया है। कहा ये जा रहा है एक स्क्रीन जो है वो अटैच होगी फाइबर ऑप्टिक डिजिटल कैमरा से। जी हाँ, ये एक फाइबर ऑप्टिक डिजिटल कैमरा होगा जो कि आपकी जो है वो स्क्रीन से अटैच होगा, जो कि आपको वर्चुअल विंडो का जो है वो व्यू देगा। जी हाँ, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस जो है वो प्लेन में बहुत जो है वो डिफरेंट चेंजेस भी किए गए और लास्ट ईयर जो है वो इस प्लेन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि बोइंग 77 में जो है वो लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास कैबिन्स के लिए जो है वो ये विंडोज़ यूटिलाइज़ की गई थी। और जी हाँ, अब बताया ये जा रहा है कि इन विंडोज़ के ज़रिए जो है वो आपके प्लेन का वेट भी कम हो जाएगा। जी हाँ, उस वेट कम होने की वजह से आपका प्लेन जो है वो हाई फ्लाई करेगा और उसके साथ साथ जो है वो फ्यूल की एफिशिएंसी भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, फ्यूल जैसे कि कम यूज़ होगा इसकी वजह से, जैसे कि कम वेट होगा तो उसकी वजह से फ्यूल कम यूज़ होगा, फ्यूल कम यूज़ होगा तो आपका प्लेन जो है वो ज़्यादा हाई फ्लाई कर सकेगा। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपका प्लेन जो है वो हाई फ्लाई करेगा और उसके साथ साथ फ्यूल भी कम जो है वो यूज़ करेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी और जो है वो ग्रेट इनोवेशन है एमिरेट्स की तरफ से और कहा ये जा रहा है कि ये बहुत जल्द जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी कि इन फ्यूचर में हमें इसके बारे में मज़ीद क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में जो है वो मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। जी हाँ व्यूअर्स, ये थी हमारी एमिरेट प्लेन के हवाले से जो है वो वर्चुअल विंडोज़ के हवाले से जो भी हमें न्यूज़ दी गई थी वो आपसे शेयर की है। चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट अपडेट है वो है नोकिया के एक न्यू स्मार्टफोन के हवाले से। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि नोकिया जो है वो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसका मॉडल है 8110। जी हाँ, इस मॉडल को बताया जा रहा है कि ये 8110 बनाना स्मार्टफोन है। जी हाँ, इसका लुक जस्ट लाइक बनाना और शेप जो है वो बिल्कुल बनाना जैसी है और कहा ये जा रहा है कि ये आपको येलो एंड ब्लैक कलर में जो है वो अवेलेबल है। जी व्यूअर्स, अगर हम इस स्मार्टफोन के स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करें तो हमें इसका जो डिस्प्ले बताया जा रहा है वो 2.4 इंचेस इसका जो है वो डिस्प्ले बताया जा रहा है और जिसका रैम बताया जा रहा है वो है 512 जो है वो MB इसका रैम बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इसका जो है वो बैटरी टाइम बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 25 डेज़ की इसकी जो है वो स्टैंड बाय बैटरी टाइमिंग है। और इसके अलावा जो इसका प्रोसेसर बताया जा रहा है वो Qualcomm 205 जो है वो चिप इसमें यूज़ किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये इसका प्रोसेसर होगा। तो लेट्स सी जो है वो इस इन फ्यूचर इसमें मज़ीद क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अपडेट्स हमें मिलती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताती चलूँ। इसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 9500 जो है वो इसकी मार्केट प्राइस बताई जा रही है। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा नोकिया का 8110 बनाना स्मार्टफोन। जी हाँ, देखते हैं कि मज़ीद इसमें जो है वो क्या क्या अपडेट्स हमें सुनने को मिलती हैं। ये थी हमारी नोकिया के हवाले से अपडेट। चलते हैं व्यूअर हमारी आज की थर्ड और लास्ट अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो थर्ड और लास्ट अपडेट है वो है एप्पल कंपनी के हवाले से। जी हाँ, एप्पल कंपनी की तरफ से हमें जो है वो एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि एप्पल कंपनी जो है वो बहुत जल्द एक डिवाइस लॉन्च करेगी जो कि आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकेगी। जी हाँ, इस डिवाइस को लॉन्च करने का मकसद जितने भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ब्लड प्रेशर के हवाले से इश्यूज़ डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं। तो एप्पल कंपनी ने ये डिसाइड किया कि एक ब्लड प्रेशर डिवाइस जो है वो लॉन्च की जाए जिसको जो है वो आप इजीली घर बैठे जो है वो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकें। और जैसे ही इसमें आपको जो है वो हाई या लो ब्लड प्रेशर का रिस्क शो हो तो आप उसको फ़ौरन से जो है वो चेक करा सकें। जी हाँ, इसके साथ साथ हमें ये बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में जो है वो डिफरेंट ऐसे फंक्शंस होंगे जिसके ज़रिए जो है वो आप इजीली जो है वो अपनी घर बैठे ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट्स ले सकेंगे। जी हाँ, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा
रहे हैं इसमें एक्यूएटर का जो है वो एक फ़ीचर होगा जो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा। और ये एक वेरेबल कफ जो है वो डिवाइस होगी। जी हाँ, आप अपने कफ्स पर इसको जो है वो पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ जस्ट लाइक जैसे कि दूसरी जो है वो डिवाइसेस हैं ब्लड प्रेशर की, बिल्कुल ये डिवाइस जो है वो वैसे ही काम करेगी और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली आपको जो है वो मेजर करके दे सकती है। जी हाँ, उसके अलावा इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपको इसमें जो है वो टच स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आपको ब्लूटूथ की कंपैटिबिलिटी भी जो है वो मिल सकती है। जी हाँ, लेट्स सी कि ये टच स्क्रीन होगा या फिर इसमें ब्लूटूथ कंपैटिबल होगा, ये तो हमें जो है वो फ्यूचर में इसकी लॉन्चिंग के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो कुछ सेंसर्स का भी जो है वो हमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सेंसर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो देखते हैं कि फ्यूचर में जो है वो इस डिवाइस पे मज़ीद क्या क्या चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी हमें लेटेस्ट अपडेट्स इसके बारे में जो है वो रिसीव होंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारी आज की जो है वो IT और टेलीकॉम अपडेट्स। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।